आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो माय डियर मास्टर्स, ऐसा तो आज कुछ भी नहीं है बताने के लिए मेरे पास सदा, मगर डेफिनेटली हम कल बात करेंगे। कुछ आने वाले जो दिन हैं उनमें हम बात करेंगे अबाउट हमारे जो 7 बॉडीज होती हैं। एक तो जो मैंने कुछ दिनों पहले भी मतलब 41 डे प्रोग्राम में हमने बताया था हिंदी में भी, एक तो वो उसके बारे में बात करेंगे, मे बी कल कर लेंगे। और एक और है कि हम जैसे जब हम बात करते हैं अवेकनिंग की, असेंशन की, तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस क्या है उसके बारे में भी मैं बात करना चाह रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें फील होता है कि हमने कई बार सुना होगा अवेकनिंग असेंशन, लेकिन उसको समझ नहीं पाए होंगे। सुना तो बहुत बार है लेकिन उसको समझ नहीं पाए कि क्या क्या हो सकता है। और दूसरी चीज, हमारे जो अब हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं जिस बुक का, तो उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, तो वो भी हम लेंगे, लेकिन वो स्वाध्याय के सेशन में होगा। और स्वाध्याय के लिए कल मीटिंग रखी है, कल रात को 9 बजे, और वो सिर्फ स्वाध्याय ग्रुप के लिए है जो स्वाध्याय में है। तो ये वो लोग ना सोचे कि हमें क्यों नहीं बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आप सबके साथ ही होगा स्वाध्याय। लेकिन जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनके लिए मीटिंग है, सो दैट हम आपस में डिस्कस कर सकें। तो ये आज मैं इसलिए इसमें रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, सो दैट सब लोग जो नहीं भी है ग्रुप में अभी वो सुनकर वो स्वाध्याय की मीटिंग के लिए ध्यान रखें कि कल है। दूसरी चीज, सोना जी का प्रश्न था अबाउट 7 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो तो उनको पता ही होगा, बट हमारे पंच महाकोश जो होते हैं, पंचकोश, वो भी शरीर से किस प्रकार जुड़े होते हैं, और हमारे बॉडी स्फीयर्स, बेसिकली 4 स्फीयर्स के बारे में भी कहा गया, तो वो सब भी जानना था। और कोई अगर कुछ, और हाँ, किसी ने ट्विन फ्लेम के बारे में पूछा है मुझे, तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, हमारे सोल पार्टनर्स, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में हम थोड़े थोड़े ये सारी चीजें बात करेंगे। मे बी कल मतलब कौन सी टॉपिक लेते हैं वो डिपेंड करता है, बट विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच शशि जी। सो मास्टर्स, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, कल लास्ट में कौन था, कोई जना करके थी जो जुड़ी थी, राइट? अगर वो कुछ पूछना चाहती, पता नहीं लास्ट में वो कुछ बोल रही थी, 777 के नाम से जुड़ी थी, है ना? वंदना जना था शायद उनका नाम। सो इफ वो है तो प्रश्न रख सकती है अभी, या फिर हम ध्यान में आगे बैठेंगे। साधना जी, आपका भी, आप सिंगापुर से जुड़ी हैं, राइट साधना जी? आपको कोई प्रश्न है क्या? आप नए हैं, आपने कभी ध्यान किया है साधना जी? पहले करते थे? अनम्यूट कर लें थोड़ा प्लीज, तो हम। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, मैं ध्यान कर रही हूँ। 3 साल हो गया मुझे करते हुए। अच्छा अच्छा, वाह हम्म। wonderful। आप कहाँ पर, सिंगापुर में ही है अभी? हाँ, यहीं पे हूँ, सिंगापुर में ही। अच्छा, आप दिख नहीं रहे हैं मुझे, कहाँ है? एक मिनट, सॉरी। हैंड रेस कर पाएंगे क्या? हाँ हाँ, लिखिए आप। ओके, वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे। कोई प्रश्न था आपका साधना जी? आप बात करना चाह रहे थे ना उस दिन मुझसे, बट कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप कुछ बोल, थैंक यू बोला आपने। अभी वीडियो ऑन नहीं करेंगे क्या? कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन दिया था मैंने। अच्छा, कोई हाँ बात, हाँ। दैट्स ओके। कोई प्रश्न है क्या साधना जी आपका, सो दैट वी कैन गो आज अहेड? तो आज नहीं, मैं कल बात करूंगी फिर। थोड़ा आज मैं अच्छा, पहली ओके, बार है मेरा कोई बात नहीं, इधर कोई से। बात नहीं। कोई अगर प्रश्न है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत अच्छा, ठीक है। नहीं। अभी ही लेकिन क्लास में ही। तो मास्टर्स, किसी का अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन ना हो तो कृपया करके आप यहाँ पे सेशन में ही पूछ लें। और अगर कुछ पर्सनल हो तो ही मुझे अलग से फोन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। यस वंदना जी, फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे ध्यान में। आत्मवंदन मैम, बात मैंने एक्चुअली कल मुझे पूछना था कि मुझे जो अन्नपूर्णा लिखा हुआ दिखा उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या संदेश है? आपको पता है, उस दिन आपने एक और मेरे को अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस बताया था, जहां पर आपको शायद चावल दिखे थे, जी हाँ जी। है ना? जी वही जी। चावल की खीर बना के आप रखें अपने पितरों को।
ओके। और अन्नपूर्णा है तो वो अन्नपूर्णा देवी का जो है वो भी आप अन्नपूर्णा देवी को मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब वो दिख रहा है तो अन्न जी को अन्न का दान करने के लिए, और वो एक शिव जी की तस्वीर है, उसके साथ अन्नपूर्णा देवी है, तो जी। शिव जी को देती है, वो चावल हाँ देती है। जी। तो बात यही है कि आपका शायद आप वो अपने घर से, पैतृक घर से आप अपने तरफ लेके आना चाह रहे हैं उनकी तस्वीर, राइट? कुछ ऐसा ही था हाँ ना? जी। हाँ हाँ। जी। हाँ तो जी। वही बात है कि आप वो जो है खीर बना के मीठा चढ़ा के फिर उनको आप जैसे बोलते हैं ना, जब हम किसी को कोई चीज मनाते हैं तो मीठा देते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। वैसे ही आप चावल की खीर बना के अन्नपूर्णा देवी को बोल के और फिर वो काम करें आप। ओके। उसके लिए ना हम लोगों को ये भी कहा है कि पंचरत्न गीता उसका पहले वहां पर जहाँ मतलब राजकोट जा करके और वहां एक बार पाठ करना है और फिर उनसे निवेदन करना है और उसके बाद यहाँ लेकर के आए, तब फिर से 5 बार पाठ करने वो पंचरत्न गीता 5 बार पढ़नी है। तो वैसे कर लीजिएगा, जैसा है, ये सब नियम और मुझे नहीं पता। ये अभी कर लूं मैं। यहाँ पर देखिए, हमने फोटो तो रख रखा है उनका, देखिए आप, बड़ौदा में। हाँ, तो यहाँ पे कोई मगर माता का मंदिर है तो वहां पे आप जाके चढ़ा के आ सकते हैं, बांट सकते हैं खीर या जी ना। बाकी वो वहां पे जाके आपको करना होगा, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फील हो रहा है। जी। तो एनी हाउ, बट या करिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर भी कर लेते हो, फिर जब वहां जाएंगे तो वहां भी कर लेंगे। ऐसा जैसी कर ले। आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। आपका घर है, आपको दान करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर है। इट्स अप टू जी। यू। जो आपके साथ रहेगा, जब खीर बनेगी बाकी भी मजा लूटेंगे। यहाँ पर हम जी। लोग को मिलती, खाने को मिलती तो हम लोग भी मजा लूटते। बट ठीक है वंदना जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू या सो आत्मवंदन मास्टर सभी को कोटि कोटि प्रणाम। चलिए अब हम ध्यान में बैठते हैं फिर। तो आप सब लोग पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी रखना है अपने बाजू में रखिए। जिनको प्यास लगती है कृपया करके प्लीज थोड़ा पानी पी के बैठे और अपने पास में भी रखें। और आप जब बीच में प्यास लगे तो थोड़ा पी भी लें। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर सोफा पे बैठ सकते हैं, बिस्तर पे बैठ सकते हैं। जिनके पाँव नहीं मुड़ पाते हैं तो आप बिस्तर पे बैठ के लंबा करके बैठ सकते हैं और एंकल्स के ऊपर एंकल्स इस प्रकार करके रख सकते हैं। अपने हाथों को हमें आपस में क्लास्प करना है, पाँव को हमें ऐसे क्रॉस करना है अगर जमीन पे बैठ रहे हैं मैट के ऊपर, और आंखों को बंद करना है और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम रोज करते हैं, अपने चारों तरफ ये सुरक्षा क्षेत्र बनाए। अपने ही ऊर्जा से, हमारी ऊर्जा से एक बबल क्रिएट हो, जो ये बबल सफेद रोशनी के साथ बना हुआ है और हमारे शरीर से एकदम चिपका हुआ है अभी। और ये प्रोटेक्शन हम आर्कएंजल माइकल को भी कह सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल, आप अपनी ऊर्जा से हमारे ऊपर, हमारे चारों तरफ सफेद प्रकाश के साथ ये सुरक्षा क्षेत्र बनाए और हमारी ऊर्जा इस प्रोटेक्शन बबल को और सुरक्षित कर रही है। अपने चारों तरफ इस बबल को महसूस करेंगे जैसे कि कोई एक लेयर चिपकी हुई हो, और धीरे धीरे अब इसको अपने आप से दूर करना है और गोलाई में अपने चारों तरफ इस सुरक्षा क्षेत्र को देखना है। अपनी मन की, अपने थर्ड आई से, मन की आंखों से देखें चारों तरफ ये सफेद सुरक्षा क्षेत्र, प्रोटेक्शन बबल हम क्रिएट कर रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, इवल एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज नहीं प्रवेश कर सकती है। जो कुछ भी इस सुरक्षा क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगी, इस सुरक्षा क्षेत्र के बाहर एक वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल भी क्रिएट कर दें या बबल, और ये हर उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करेगी और वापस जहां से ये ऊर्जा आई है वापस वही चली जाएगी, प्यार में, प्यार में तब्दील होके वापस चली जाएगी। आपके द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो दूसरों को हानि दे। आप
अपने चारों तरफ ये सुरक्षा क्षेत्र निर्मित करें और इस सुरक्षा क्षेत्र का बबल सफेद प्रकाश के साथ निर्मित है। सफेद प्रकाश भरा हुआ है हमारे चारों तरफ। इस बबल के अंदर, बबल के बाहर एक वायलेट फ्लेम का ऊर्जा क्षेत्र है जो हर नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करके वापस सेंडर को वापस भेज रहा है प्यार में। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हम आपका आह्वान करते हैं और आपके मरकाबा को, उसका भी आह्वान करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना मरकाबा और इस मरकाबा के अंदर हमें पूरी तरह सुरक्षित रखें। हम एक बिंदु रूप में आपके भीतर बैठे हुए हैं, पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सिक्योर। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारी हर एक सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांसों के साथ हमारा शरीर पूरी तरह शांति, सुकून का अनुभव कर रहा है। अब 1 मिनट लेकर अपने आप को हम सब सेंटर करेंगे। 5 सेकंड अंदर सांस खींचें और 5 सेकंड छोड़ें। इस तरह से 5 to 6 सेट्स ऑफ अंदर बाहर की सांसें लेना है। अपने थर्ड आई पर ध्यान रखें और सांस अंदर लेते जाएं और बाहर छोड़ते जाएं और रिलैक्स करते जाएंगे। 5 to 6 सेट्स ऑफ सांसें। हमारी भीतर आती हुई हर एक सांस अब हमारे ब्रेन और ब्रेन से जुड़े हुए हर हिस्से को ऊर्जा से जोड़ रही है, प्राण वायु से जोड़ रही है। हमारी हर एक सांस हमारे दाहिने और बाहिने ब्रेन के भागों को प्राण वायु से भर रही है। ताजी सांसों से अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ताजगी से भरते जाए। शांति, सुकून का अनुभव करें और आराम से सांस छोड़ते हुए पूरी तरह आराम स्थिति में आते जाए। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें अब आपकी सर के बिल्कुल बीच में अंदरूनी भागों में प्रवेश कर रही हैं, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। जब हमारा पीनियल ग्लैंड साफ होता है, इसमें जो भी रुकावटें हैं जब वो दूर होने लगती हैं, तो धीरे धीरे
हमें बहुत तरह की तकलीफें भी होती हैं। कई बार हमें फ्लू सिम्टम्स भी महसूस होते हैं। कई बार सर में दर्द भी महसूस होता है, इंटेंस पेन महसूस होता है। इसलिए कोई भी ना घबराए, भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने ब्रेन के बिल्कुल अंदरूनी बीच के भागों में इन सांसों को महसूस करते हुए अपने पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को ताजगी से भरता हुआ महसूस करें। शांति और सुकून का संदेश लाती हुई हमारी सांसें भीतर आती हुई सांसें हमारे सर के पीछे के भाग में प्रवेश कर रही है। ये भाग हमारा सेरेबेलम कहलाता है और इसके और नीचे ब्रेन स्टेम, इसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, और हमारे आंखों से जुड़ी हुई ऑप्टिकल लोब्स भी यहाँ पर होती है। तो अपनी हर एक सांस को सर के पीछे के भागों तक महसूस करें। ये कॉन्शियसली सांस लें, महसूस करें कैसा लगता है, कैसा प्रतीत हो रहा है। अपने गर्दन को ढीला छोड़ें, अपने कंधों को ढीला करें। कहीं पर भी अगर शरीर में जकड़न अकड़न लग रही है तो शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ें। अपने कानों को सांसों के साथ जोड़ें। कानों के ऊपर की जगह टेम्पोरल लोब्स होती है, इन भागों को भी सांसों के साथ जोड़ें और भीतर आती हुई सांसों को कानों में जाता हुआ महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है, हमारे फोरहेड में यानी कि माथे में, आंखों में और नासिका के आजू बाजू गालों की हड्डियों में, गालों में इन सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें अपने जबड़ों में महसूस करें, जीवा में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अगर आपने अपने दांतों को टाइट पकड़ के रखा है तो ढीला करें, रिलैक्स करें अपने दांतों को। कोई भी अपने दांत दबाकर नहीं उठेगा।
भीतर आती हुई सांसें अब हमारे गले और गले के भीतर हमारी आवाज में, हमारे गट में, थायराइड ग्लैंड में प्रवेश कर रही है। लंबी गहरी सांसों के साथ अपने गले को महसूस करें। आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब अपनी सांसों को हम सब अपने अपने कंधों पे, अपनी पीठ पर, रीढ़ की हड्डी, कमर तक महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे नासिका से भीतर आती हुई हमारे गले से आती हुई हमारे कंधों में, हमारी रीढ़ की हड्डी में, टेल बोन तक प्रवेश कर रही। हर एक सांस को अंदर लेते हुए महसूस करें कि हम टेल बोन से सांसें ले रहे हैं और ये सांसें गर्दन तक पहुंच रही है। अपनी हर एक सांस को अब अपने हृदय में और फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लें, अपने फेफड़ों को एक्सपैंड करें, चौड़ा करें सांसों को भरते हुए। जब सांस छोड़ें तो अपने फेफड़ों से ये पूरी सांसों की हवा बाहर निकाल दें और रिलैक्स होते जाएं और फिर सांसें करें। अंदर भरें सांसों को और आराम से बाहर छोड़ें पूरी तरह।
अपने हृदय में महसूस करें इन सांसों। हृदय के 4 भाग और चारों भागों में ये ताज़ी वायु हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है हार्ट के, उनको भी अपनी माइंड पावर से अनब्लॉक करें सांसों के साथ। भीतर आती हुई हर सांस हमारे आर्टरीज में हृदय से जा रही है। जो भी रक्त का आदान प्रदान हो रहा है, उसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आना और जाना लगा हुआ है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। अपने हृदय को महसूस करें और सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब अपने विचारों में जो कुछ भी आ रहा हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए हम सब फॉरगिवनेस करेंगे। फॉरगिवनेस उन लोगों के लिए, क्षमा हम उन लोगों को करेंगे जिन लोगों ने कभी हमारे साथ बुरा किया है, चाहे इस जन्म में, पिछले जन्मों में हो, या जन्मों जन्मांतर से चला हुआ ये दुख दर्द। कभी आपने उन्हें दिया, कभी उन्होंने आपको दिया। उन सब लोगों को माफ करेंगे। मेरे पिछले जन्मों में मुझे अगर किसी ने हानि पहुंचाई है, मैं उन सब को माफ करती हूँ या करता हूँ। इस जन्म में भी अगर किसी ने मुझे हानि पहुंचाई हो, दुख दिया, तकलीफ दी हो, चोट पहुंचाई हो, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, किसी भी लेवल पे हो, उन सारी तकलीफों के लिए मैं आप सबको क्षमा देती हूँ या देती हूँ। अगर मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी गलती हुई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे। मेरे द्वारा जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी गलतियां हमने की है या मैंने की है, आइंदा उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगी। मेरे द्वारा दी गई तकलीफ से आपको 100% हानि पहुंची होगी, दुख तकलीफ पहुंची होगी। इस जन्म में मुझे जो भी तकलीफें हैं वो 20% ही मैं समझ गई हूँ या समझ गया हूँ कि मेरी तकलीफ आपसे बहुत कम है। लेकिन जो भी गलतियां की है मैंने, उसके लिए मैं पूरे दिल से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। जो भी हानि पहुंची हो उसके लिए बहुत क्षमा, कि माफ करे, क्षमा दे। और मैं भी उन सबको क्षमा करती हूँ या करता हूँ जिन्होंने कभी मेरे को तकलीफ पहुंचाई हो, किसी भी लेवल पर हानि पहुंची। लंबी गहरी सांस लेते हुए आप पूरी तरह सांसों को छोड़ते हुए सबको माफ करें और प्रण लें कि आइंदा उस तरह की गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। आपने ये लेसन, ये शिक्षा प्राप्त कर ली है। आपके पास वो कंपैशन, वो समझ आ चुकी है। आपकी आत्मा धीरे धीरे परिपक्व हो चुकी है और आपकी समझ तब और निखरती है जब हम दूसरों को पूरी तरह माफ कर देते हैं। आप सब इस तरह माफ करें हमेशा के लिए उन सब इंसानों को जो इस जन्म में जुड़े हैं या पिछले जन्मों में, कि अगर वो इंसान सामने आ जाए तो आपको तकलीफ जरा सी भी ना हो,
आप उसको जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। आइए दिल से सबको माफ करें। अपने अंदर का गुस्सा और अहंकार उसे भी रिलीज कर दें और हमेशा के लिए उन इंसानों को माफ कर दें। या उन बीइंग्स को माफ कर दें। अब अपनी सांसों को हम सब अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स में महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। आपके पेट और पेट से जुड़े हुए ऑर्गन्स, आपकी जननेंद्रियां और आपका लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, इन तीनों जगहों पर खुलकर सांस लें, पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में आते जाएं। हमारे इमोशंस हमें क्या महसूस करा रहे हैं, हमारे भीतर हमें कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं। आपकी चारों तरफ आपकी जो भी ऊर्जाएं हैं, आपको क्या संदेशा दे रही हैं। आपकी सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, आपके पैशंस, डिजायर्स, इच्छाएं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड, किसी भी काम को करने की ललक, क्या अभी भी जिंदा है या मर गई। अपनी इन्हीं सब इमोशंस को महसूस करें। जहां कहीं पर भी स्टक लग रहा हो, उनको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और रिलैक्स होते जाएं।
हमारे अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, डर, कंट्रोल, इन सबको भी अपने पेट के सबसे निचले भाग वहां से रिलीज करना है। हम गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा इसलिए करते हैं कि हम जो कार्य हमारे हिसाब से होना था वो हुआ नहीं, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं आउटकम। हमारा ईगो माइंड, अहंकार से भरा हुआ दिमाग हमें आगे बढ़ना नहीं देता। हम चीजों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, हमारे हिसाब से चीजें हो, और जब वो चीजें नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, खिंच जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भय है, भय उन चीजों का जो हमारे वश में नहीं। इसलिए अपने इन सभी आदतों को, हैबिट्स को, एटीट्यूड्स को अवेयर रहे और कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर ले। डर के किसी को भी नहीं जीना है, कंट्रोल नहीं करना है, चीजों को एक्सेप्ट करना है। जो भी डर व्याप्त है आपके जीवन में, चाहे किसी इंसान का हो, जानवर का हो, किसी भी बीइंग का हो, कोई भी जाति विशेष का, चाहे आपकी सोच में वो डर बैठ गए हो। जब हम जैसा सोचते हैं हम वैसी चीजें निर्मित करने लगते हैं। इसलिए अपने डर से बाहर आ जाए, अपने गाइड्स को याद करते हुए उनसे मदद मांगे। डियर गाइड्स, मेरे चारों तरफ और मेरे भीतर मुझे कोई भी ऐसी चीज से ना जोड़े जो मुझे डरा देती है, जिस चीज के लिए मैं तैयार नहीं हूं, उन चीजों को मेरे सामने ना लाए। और साथ में अपने आप के साथ काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अवेयर रहना है, जागृत रहना है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, मेरे इमोशंस, मेरे सराउंडिंग्स मुझे क्या बता रही है। अपनी कमर को सीधा करके बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लेकिन टाइट नहीं करेंगे। अब भीतर आती हुई सांसों को आप सब अपने कमर में, हिप्स में महसूस करें। अपने मास्टर्स को, गाइड्स को याद करते हुए हम इंटेंशन डालेंगे। हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमारे इस नए जन्म को भी परेशान कर रही, जिसके कारण हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ है। उन सारे दृश्यों को, पास्ट लाइफ्स को हमें दिखाएं, जिससे हम उन पर कार्य कर सकते हैं। जो भी गलतियां हुई हैं, जिनसे आज भी हम जुड़े हुए हैं, जिनकी तकलीफों को आज भी हम भर रहे हैं कमर के दर्द के रूप में, उन सब चीजों को, उन सब यादों को, हमारे पास्ट लाइफ्स को हमें दिखा दें,
जिससे हम उन कार्यों के लिए जो भी क्षमा है वो मांग सकें। अब हम सब अपने अपने जांघों पे, घुटनों में, पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक महसूस करें अपनी सांसों को। भीतर आती हुई सांसें हमारे शरीर की हर मांसपेशी में, हड्डियों में, कोशिकाओं में, एनर्जी सेंटर्स में, हमारी नसों में, हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। हमारी हर कोशिका, चाहे वो हड्डियों में हो या हड्डियों के भीतर बोन मैरो के रूप में, इन सब जगह हमारी सांसें व्याप्त है। प्राण वायु, प्राण ऊर्जा के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में हमारे भीतर सहस्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक भर चुकी। अपने कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, हाथों की उंगलियों तक भी अपनी सांसों को महसूस करें। पांव में महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर, सब जगह इन सांसों को महसूस कर रहे हैं। सर से लेकर पांव तक सफेद प्रकाश को और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को महसूस करें। प्राण शक्ति के रूप में आती हुई ऊर्जा और सफेद प्रकाश, इन सबको अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे हम सब अपनी अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। महसूस करें सर से लेकर पांव तक हमारी सारी ऊर्जाएं जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश हो रही हैं। चारों तरफ फैलती हुई हमारी जड़ें मदर अर्थ से सपोर्ट ले रही है। सफेद प्रकाश सर से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक और जड़ों के रूप में भी ये सफेद प्रकाश धरती मां तक पहुंच रही है। उनको भी ये ऊर्जा मिल रही है। हम सब अपनी मन की आंखों से देखें अपने दोनों हाथों को मां की तरफ करते हुए। अपने हाथों को हम सब खोलकर मदर अर्थ को ऊर्जा प्रदान करें। यह ऊर्जा मदर अर्थ को सफेद प्रकाश के रूप में मदर अर्थ को भरती जा रही है। हमारी जड़ें मदर अर्थ में भी ये प्रकाश भर रही है। मदर अर्थ की मिट्टी को उर्वरक बना रही है। स्वस्थता के साथ जोड़ रही है। हीलिंग, ग्रोथ और अबंडेंस की एनर्जीज के साथ जोड़ रही है। हम सब मदर अर्थ से जुड़ते हुए अपनी जड़ों को मदर अर्थ के चारों तरफ लिपटा हुआ देखिए। जैसे कि हम सब मदर अर्थ को गले लगाकर प्यार दे रहे हैं, उनसे प्यार पा रहे हैं। मदर अर्थ हम सबको एक साथ ही गले लगा रही है।
उनमें इतनी क्षमता है कि हम सब एक ही साथ एक ही समय पे अपने आंचल में समेटे हुए हैं। उनका ममत्व, प्यार, शांति, एकता, करुणा हमें महसूस हो रही है। मदर अर्थ की इन्हीं ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटते जाएं और सफेद प्रकाश की किरणें और हमारा प्यार मदर अर्थ को देते जाएं। पूरी श्रद्धा से, प्यार से मदर अर्थ को ये प्रकाश, ये प्यार, शांति प्रदान करें और धीरे धीरे वापस अपने हाथों को समेटते हुए अब हम सब अपने आप को पृथ्वी के ऊपर ले आए। ये जड़ों को वही रहने दें। अपने शरीर के साथ हम सब अपने भौतिक शरीर में आ चुके हैं। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। ना कुछ बोलना है, ना कुछ सोचना है। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हमारी निर्मल, कोमल, स्वस्थ, सुकून भरी सांसें। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। भूल जाए थोड़ी देर के लिए कुछ काम बाकी है। क्या नाम है आपका, क्या स्टेटस है, क्या आपने पाया है, क्या खोया है, क्या गलतियां हुई है और क्या कुछ भी पड़ा है। सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ ध्यान में अपना मन लगाएं। सांसों के साथ एक हो जाए। कुछ देर यूं ही सांसों के साथ जुड़े रहिए। कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा और निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर रहे कि हम सब ध्यान कर रहे हैं। अपनी कमर को सीधा रखिए और सर भी सीधा रखिए।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। भीतर आती हुई हर एक सांस हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है और बाहर जाती हुई हर सांस हमारे भीतर से जमा मैल, स्टक एनर्जीज, तकलीफें, दर्द, तनाव सब बाहर लेकर उसे ट्रांसम्यूट कर रही हूँ वायलेट फ्लेम्स और प्यार की ऊर्जा में बदल गई, प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है। हम सब अफर्म करेंगे, हम सब प्यार हैं, मैं प्यार हूं, मेरे भीतर प्यार ही प्यार भरा है, अपने लिए और सबके लिए। मैं हर किसी को माफ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, और जो कुछ भी बाकी है, जिनको माफ नहीं किया है, जिनकी हमें याद नहीं, उन सबको भी क्षमा प्रदान करें। क्षमा ले, क्षमा दे और सबको प्यार भेजे, हर बीइंग को प्यार, पेड़ पौधे जानवर इंसान, हर किसी को प्यार भेजे। और जिन भी ऊर्जाओं से आप सब जुड़े हुए थे अभी तक, जिनके कारण आपके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं, उन सभी ऊर्जाओं से अपने आप को, अपने बंधनों को आजाद कर दे, काट ले। अपने चारों तरफ जितने भी बंधन आपको मन की आंखों से दिखे, महसूस करें कि आपके हाथ में एक तलवार है जो आपके चारों तरफ जो भी बंधन है उसको काट रही है। सर के ऊपर से, पीठ के पीछे से, आपके हाथों के दाएं और बाएं हाथों की तरफ से, छाती के सामने से, आपके पेट के सामने से, जितने भी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं उन सबको काट दे। केवल प्यार की कॉर्ड्स कभी नहीं कटती, तो अपने सारे कॉर्ड्स हर किसी से कटवा ले। आपके और किसी और के बीच में जो भी बंधन बंधे हुए हैं सबको आजाद कर दे, पांव के नीचे के बंधनों को भी। अपने आप को पूरी तरह आजाद महसूस करें। खुलकर सांस लें और अफर्म करें, मैं प्यार हूं, मेरे भीतर प्यार भरा हुआ है और मैं सबको प्यार करती हूँ या करता हूँ। मेरे चारों तरफ सबको ये प्यार मैं भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। मेरे जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार है। मेरे हर रिश्ते में प्यार है, प्यार से बंधे हुए रिश्ते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी हायर गुड है, जो मेरे लिए जो भी हायर गुड है वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। उन सब से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज मुझे मिले, वो रास्ते खुल जाए।
मेरे हर कण कण में, मेरे शरीर के हर भाग में प्यार व्याप्त हो जाए। शरीर की हर कोशिकाओं में प्यार व्याप्त हो। प्यार ही प्यार है, शांति है, सुकून है। मेरी हर कोशिका खुशी से नाच रही है, स्पंदित हो रही है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, केवल उस पर ही ध्यान लगाना। जहाँ प्यार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता।
और जहां अहंकार है वहां प्यार नहीं। आप चुनाव करें, क्या सही है। प्यार का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ प्यार को प्यार ही कहते हैं। और ये प्यार हम सब के हृदय में बसता है। जब हम अपना अहंकार हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, तब हम क्षमा प्रदान कर पाते हैं, चीजों को लेट गो कर देते हैं। तब हम चीजों को कंट्रोल नहीं करते। तब हमारे हर रिश्तों में प्यार पनप जाता है, प्यार रहता है हर जगह। इन सारे माया की पर्दों को हटा दे, अपने आप ये प्यार आपके भीतर से छलक जाएगा। अपनी ध्यान की ऊर्जाओं से अपने इस शरीर रूपी घड़े को लबालब भर ले। जब ये शरीर रूपी घड़ा लबालब भर जाएगा, इसके भीतर का प्यार अपने आप ही छलकता रहेगा। चाहे कोई घड़ा फूटा ही क्यों ना हो, अगर प्यार भरा है तो प्यार ही रिसेगा। और जहां जहां वो प्यार पड़ता है, प्यार ही पैदा करेगा। अपने भीतर इस प्यार को देखो, अपना अहंकार, गलतियां, उन सब को भूल कर आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, अब जो आगे करना है वो प्यार से करो, शांति से करो, एकता के साथ करो। जहां पर भी रह रहे हो, जिसके साथ भी रह रहे हो, जैसे भी जिस कंडीशन में रह रहे हो, जो सबके भले के लिए हो वो काम करो, मगर प्यार से करो, एक दूसरे को संभालते हुए करो। अगर आपको समझ आ गया है और आप जुड़े हैं इन सब चीजों से, तो आप प्यार करें, प्यार करो, प्यार से चीजें करो। जिनका अभी चेतना का विस्तार नहीं हुआ है, उनसे उम्मीद भी करना जायज नहीं। हर आत्मा की अपनी एक सोल एज है, और जब तक कि आत्मा परिपक्व नहीं होती, तब तक कि वो समझ भी नहीं आती। इसलिए माफ कर दो लोग, जाने दो, भूल जाओ, एक्सेप्ट करो कि अभी उनको और यात्रा करनी है। प्यार से भर दो अपने रिश्तों को। कई बार हम सब सोचते हैं कि हमने तो इतना किया, अब सामने वाले को करने का मौका दें। हम सब करते हैं,
लेकिन अब जो कार्य आपको करने हैं, जिनका मन करता है करने का, उनको प्यार से करें। उन कार्यों के बीच में अहंकार, मन मुटाव ना लेकर आए। करना तो है ही, तो खुशी से क्यों ना करें, प्यार से क्यों ना करें। इतना समय बीत गया और फिर भी हम सब लिप्त हैं उन्हीं सब चीजों में। क्या पा रहे हैं? तनाव, टेंशन, परेशानी, मनमुटाव, अलगाव। जब रहना साथ में है और मिलना है बार बार, तो क्यों करना मनमुटाव, क्यों होना गुस्सा, क्यों करना कंट्रोल चीजों को। बहने दो प्यार की नदियों, एक हो जाओ। अपना अहंकार डुबो तो इस पानी में, इस प्यार के जल में, वही जाने को। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और ये चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर सहस्रार से प्रवेश करते हुए पांव की उंगलियों तक प्रवेश कर रही है। हमारा हर भाग सफेद प्रकाश से भरा हुआ है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को प्रकाशित होता हुआ और प्रकाश बिखेरता हुआ महसूस करें। आपके शरीर से सफेद प्रकाश रेडिएट हो रहा है, जैसे 6 से 8 फीट तक की दूरी पर। आपके शरीर से ये प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। आपके घर में जहां पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर भी ध्यान कर रहे हैं, उस जगह की वाइब्रेशन भी क्लियर हो गई। जो भी ध्यानी जहां कहीं पे भी बैठा है, अपने अपने शरीर से ये ऊर्जा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। महसूस करते रहिए, मन की आंखों से देखिए अपने आप को।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने हाथों और पांव की उंगलियों को खोलें और हाथों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। जब भी आप सबको ठीक लगे आप बाहर आ जाए, और जो ध्यान में ही बैठे रहना चाहते हैं ध्यान में बैठे रह सकते हैं। अब हम सब अपने पानी को चार्ज करेंगे, तो जो भी पानी चार्ज करना चाहते हैं अपने हाथों में पानी ले लें, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो वो ले लें। थैंक यू एवरीवन। जो भी लिख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। आइए साथ मिलकर सबसे पहले हम पानी चार्ज कर लें। तो अपने इस पानी को, अपने चेहरे को इस पानी में देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े और बुजुर्ग हर इंसान में स्वस्थता है, सुख शांति है, प्यार है, समृद्धि है, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है, करुणा है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं, और हर इंसान जो भी घर में है वो ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्यार है, एकता है, सद्भावना है। एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होती है, पूर्णता प्राप्त होती है। मेरे साथ मेरे कलीग्स, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी आर्कएंजल्स, डिवाइन बींग्स मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं। मुझे हर दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्रदान होती है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे हायर गुड के लिए है, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, गाइडेड है। मेरे चारों तरफ और मेरे भीतर प्यार ही प्यार मौजूद है। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है या जाता है। जो भी मुझसे मिलने आता है या मेरे घर पहुंचता है, प्यार, शांति, करुणा से भर जाता है, शांति से भर जाता है, सुकून से भर जाता है, स्वस्थता से भर जाता है। थैंक यू मास्टर्स। इस जल का धन्यवाद, पृथ्वी माता का धन्यवाद, इस सृष्टि का, इस संसार का, इन सांसों का, इस ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडीय शक्ति का, प्राण शक्ति का, प्राण वायु का, सबका धन्यवाद। आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ये पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। जिनके भी कोई प्रश्न है, एक्सपीरियंसेस है, यू कैन शेयर, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे।
आराम से नहीं, लेट हो जाता है इंग्लिश क्लास को। यस मोनिका जी, प्लीज अनम्यूट करें। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन हाँ, मोनिका आज का जी। ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक अच्छा। यू, थैंक यू। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब ध्यान किया तो। और जैसे आप बता रहे थे श्वासें मैं ले रही थी, फिर लास्ट में जैसे सिर्फ गले से सांसें चल रही थी, जी जैसे गले से सांसें चल रही थी। और बहुत अच्छा मेडिटेशन था, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक किस यू। मधु जी ये ठीक है, गले से कभी कभी ऐसे होता है, गले से सांसें चल रही होती है तो ठीक है। हाँ चलता है, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं कि हम गले से लग रहा है, लेकिन नासिका से आ रही है तो नॉर्मल है। हाँ गले हाँ, से नासिका normal से। है। हाँ हाँ, नासिका से आ रही है पर ऐसे लग रहा है जैसे गले से। हाँ तो वो नॉर्मल है, सबको होता है कई बार। लेकिन आप डीप ब्रीदिंग बाद में डीप ब्रीदिंग ना करें, क्योंकि शुरू में हम कर चुके हैं बॉडी को कॉन्शियसली स्कैन करते हुए, राइट। सो वो हाँ डीप ब्रीदिंग ज्यादा देर नहीं करना है, आराम से नॉर्मल, फिर आनापानसति ध्यान के साथ। वैसे भी हम सांस ले रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसली आप अपने, जैसे अगर मैंने कहा कि अपने माथे पर ध्यान दीजिए, तो हम, अब आप देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ ध्यान दो, तो यहाँ पे हम जब ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे सांसें जा रही है। अब मैं बोलूँ आप आंखें बंद करके अपनी आंखों पर ध्यान दीजिए और सांस लीजिए, तो वो भी फील होगा। तो इसलिए हाँ जस्ट शुरू में तो हमने पूरा बॉडी स्कैन कर लिया है, तो इसलिए वो डीप ब्रीदिंग टाइप थोड़ी हो ही जाती है फिर भी, लेकिन बाद में फिर आप बिल्कुल नॉर्मल, जरूरत नहीं है डीप ब्रीदिंग करने की। हाँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ, कभी कभी तो सांसें रुक भी जाती हैं, जैसे कुछ सबको होता है, पता ही। सबको होता है। हाँ मतलब पहले हम यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर हम सांसें नाभि तक लेते हैं, ऐसे हाँ करते 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 धीरे धीरे कम कम होते होते यहाँ से छाती तक, हम्म, यहाँ से हाँ यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर वो हाँ ऐसा लगता है बस इतना इतना ही रह गया है, सांस बस वहीं से आ हाँ रही है। और कभी कभी लगता है हाँ सांस ही नहीं ली है, ऐसा भी होता है। हाँ बट वो हाँ, हमारा माइंड बोलना लगता है ना, बट सांस तो चल रही है। इसलिए हम्म, ये चीज है कि जब, अगर हम हिमालयन योगीज की बात करते हैं या कोई भी योगी की बात करते हैं, कौन लिख रहा है, एक मिनट, सुशीला जी, अच्छा एक मिनट मैं देखती हूँ मास्टर्स। तो क्या होता है कि जब हम योगियों की बात करते हैं, तो योगीज क्या करते हैं, उनके सांसों के साथ जब वो जुड़ जाते हैं और डेली जब हम इतनी साधना करते हैं, तो हमारे एज पर क्या असर होता है, फिजिकल एज पर, तो ये मनुष्य का जो एज है उस पर। सपोज हमको 100 सांसें मिली हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 सांसें मिली हैं। अब एक इंसान जो नॉर्मल जीता है वो 100 सांस लेकर 100 सांस के बाद गया, समझ रहे हैं आप। अब यही इंसान ध्यान करना शुरू कर देता है, तो अब 100 साल का लाइफ स्पैन इतना हुआ, ठीक है। लेकिन जो ध्यान कर रहा है मनुष्य, वो कितना जिएगा, वो इतना जिएगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसने सांसें क्या की, अपनी सांसें हिसाब से यूज कर रहा है। हम्म, दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर अस जब हम ध्यान हम्म, करते हैं। तो इसलिए सांस क्या होता है, बीच में हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ध्यान करने से हमारी जो फिजिकल एज है वो बढ़ जाती है। सांस तो उतनी ही है जो मिली है, लेकिन हम उसका हम्म, उपयोग, जैसे बोलते हैं ना, पैसों का उपयोग आप बचा बचा के कर रहे हैं, वाली बात है, हम्म, एनर्जी है, राइट। हम्म। पर बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। यस सुप्ता जी, आत्मवंदन। आत्मबंधन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत प्यार सबको। थैंक यू। और मैं, ध्यान हमेशा बहुत अच्छा होता है, आज तो और भी अच्छा था सर। सब दिन ध्यान बहुत अच्छा करवाते हो आप, बहुत डीप ले जाते हो। जी जी। हाँ, ये ध्यान की तो बातें हम रोज ही करते हैं। आज तो मैं स्पेशली अपने दिल से प्यार भेजती हूँ रमेश जी को, उनके जो फैमिली में लॉस हुआ है उसके लिए। भाई के लिए। हम सबका बहुत बहुत प्यार उनके ब्रदर का, या तो उनके लिए शांति की हम सब प्रार्थना करते हैं। सब लोग, मेरा ख्याल है कि उनको प्यार भेजें ताकि उनकी फैमिली इस दुख से अपने आप को बाहर निकाल सके। बिल्कुल। किसी भी लॉस को बेयर करना
हम बोल देते हैं कि हम तो ध्यान में हैं, हमें अटैच नहीं रहना, ये नहीं रहना, पर फिर भी हम जुड़े हुए हैं। हमारा कॉर्ड कनेक्शन है उन लोगों के साथ जो चले गए हैं। हमें मालूम नहीं है कि कैसे हम कॉर्ड को काटें और अपने दुखों को दूर करें, है ना। तो हम उनको प्यार भेजें, परमात्मा करे उनके परिवार को उनके भाई का दुख सहने की ताकत दे, भगवान उनके भाई की आत्मा को शांति दे। तो हम सब, मैं मतलब अपनी तरफ से सोचती हूँ कि सारा ग्रुप उनको ये जी शांति और पीस और प्यार भेज दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत उनके साथ खड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो वी आर देयर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई भी बहुत। इमोशनल हेल्प चाहिए उनको, और कुछ भी। आपने भी उनको हेल्प की, वो बता रही थी, सो उनका भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ता जी। आई होप उस समय आपने ढाढ़स बंधाने के लिए ही बात की होगी, मुझे लगता है बहुत सारी चीजों के लिए। बट थैंक यू सो मच। एंड सभी का यही निवेदन है कि सब उनको प्यार भेजे जैसे तृप्ता जी ने कहा है। सो थैंक यू सो मच तृप्ता जी, थैंक जो यू। सोल जो डिपार्टेड सोल है उसको रास्ता मिले आगे के लिए, जी उसको अगले जन्म में ध्यान, ज्ञान, शक्ति, बुद्धि सब कुछ परमात्मा दे। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक यू मच। तृप्ता जी, थैंक यू सो लव यू ऑल। मच। यस, अंजू बाला जी, आत्मबंधन। आत्मा बंधन। आत्मबंधन अंजू जी। मुझे शर्ट में बोल देती हूँ, बहुत सारा है। क्या है यार? बहुत सारा कुछ देखे, बोलिए शॉर्ट बोलिए। में बोल देती हूँ। हम्म, मैं देख रही हूँ कोई व्हाइट सा पहन के, जैसे आदमी है, कोई बूढ़ा सा चेहरा, हम्म, बूढ़ा नहीं, ऐसे व्हाइट व्हाइट कोई, कोई साधु मेरे सामने आए, ऐसे देखे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार, सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे क्या बात है। बोल रहे हैं सब, सब कुछ भर जाएगा, ऐसे करके सब दे रहे हैं वाह, क्या। सब। फिर फिर मैं देख रही हूँ मेरे मम्मी 3 साल हो गया गुजर गए, वो भी आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इतना ध्यान करते हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या फिर बात। देखते हैं वन 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 नंबर देखती हूँ। वाह, क्या बात है। मास्टर्स, क्या? मास्टर, मास्टर नंबर। वन मास्टर नंबर, मास्टर, अच्छा। असेंडेड मास्टर्स। हाँ, कल सोच रही मैं कभी नंबर नहीं देख रही हूँ, तो आज देखी। लो, मास्टर बोले से तुमको चाहिए था ना, लो देखो अब मैं हूं यहाँ पर। हम्म, मैं आपके अच्छा। साथ। यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, वही बात है। तो मेरे प्रभु जी को भी देख रही हूँ, जगन्नाथ जी को, उनसे लिपटी हुई हूँ, ऐसे देख रही हूँ। क्या बात है, अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बस सुंदर। इतना ही। बहुत और बहुत। ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ, और पैर बहुत दुख रहा था लेफ्ट साइड का। हम्म, आज जैसे छत पे बैठी थी धूप लेके थोड़ा सा, हम्म, तो मैं पेन फील कर रही थी पैर में, पता नहीं क्या हो रहा था हम्म। ऐसे। जो भी एनर्जी है उसको बोलिए रिलीज हो जाओ। दर्द जो भी है, आप अभी गार्डन में हो ना, 10-15 मिनट आप यहाँ पे वॉक कर लेना, अच्छा, है ना, ग्राउंडिंग या जो भी। धन्यवाद। हाँ, तो जो कुछ भी आप जब पाँव रखोगी घास के ऊपर, तो जो घास के जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो आपके पाँव के तलवे से अंदर की तरफ आएंगे, और जो आपके शरीर के पॉजिटिव आयंस है वो मदर अर्थ में चले जाएंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। आपके चेहरे पे मच्छर आ गया। हाँ, वो बाहर बैठने से ऐसे होता है। हम्म। थैंक यू अंजू जी, बट बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक इतना यू, अच्छा ध्यान के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक इतना डीप को ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। वो आप सब जाते हैं, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। मैं अपना ध्यान कर रही हूँ, आप अपना ध्यान कर रहे हैं। बट थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। वेल, या, यस वंदना जी। आत्मवंदन। हाँ, तो वंदन, वंदना जी। आज हमेशा की तरह ध्यान तो खैर आपका खत्म ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। जी जी। लेकिन आज मेरा ध्यान बहुत टूट रहा था बीच बीच में,
फिर से मैं जुड़ रही थी, ऐसा हो रहा था। और आज पूरे बॉडी में भी इचिंग बहुत हो रहा था, कभी कहीं कभी कहीं। तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे सुंदर बात ये हुई कि आप 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि आप कहते हो कि अपनी जड़ों को अर्थ से जोड़िए, धरती माता से जोड़िए, लेकिन मैं नहीं जोड़ पा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जुड़ रही हूँ। मुझे पेड़ पौधे सराउंडिंग में चारों ओर बहुत अच्छा दिखा। क्या बात है, एक वंडरफुल। ये बहुत अच्छा था। और दूसरा, मुझे आज 2 सर्जरी, जैसे किसी की सर्जरी हो रही है, डॉक्टर कुछ सर्जरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। शायद आंखों की थी या कुछ था। और कल भी ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंख कोई लेफ्ट साइड में कोई लेंस से चेक कर रहा हूँ ना, ऐसा दिखा था कल। अरे वाह। लेकिन आज तो मेरे दिमाग में भी वो नहीं था, लेकिन ये मुझे 2 जने की सर्जरी हो रही है ऐसा कुछ। किसी की हो रही होगी और वो हील होके पता चलेगा कि कौन था वो। बट ये है कि मास्टर्स जब कनेक्ट हो गए तो, हाँ वो सर्जरी हो रही है, वो अंजू बाला जी अभी आई थी ना, उन्होंने बोला था भर जाएगा, मास्टर आए थे। शी इज दैट, वही है अंजू बाला जी की सर्जरी हुई है। ठीक है, यू आर क्योर्ड अंजू जी, टोटली क्योर्ड। कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। वाह वंदना जी, वेरी गुड वेरी गुड। सो अंजू जी ने सुना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। बट बहुत सुंदर, अति सुंदर। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भी आंखों का चेकअप हुआ है मासूम, चलो लग गया था, वंदना जी को चेक कर लेते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आप क्या करें, घर में अगर एक बाल्टी हो या बाथ टब हो, घर में बाथ टब है आपके घर में? जी, बाथ टब है? हाँ जी। हाँ, तो उसमें पानी भर के, गर्म पानी, अगर जैसे भी आपको बैठना चाहे, गर्म पानी या ठंडा पानी, उसमें डाल के, उसमें नमक घोल कर, थोड़ा सा नमक, अगर एप्सम सॉल्ट मिलता है तो वो डाल के, उसमें थोड़ा देर 10-15 मिनट बैठकर आप बाहर निकल आए। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप मुझे अलग से आप मैसेज करिए, जी, है ना? ठीक, तो चलिए मुझे टेक्स्ट करिए। हाँ, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। थैंक यू। यस केसी शर्मा जी, आत्मवंदन सर। आत्मनम सभी को। आत्मवंदन सर। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया आज। इतना लाइट महसूस किया, बिल्कुल जैसे कुछ वजन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बैलून की तरह इतना लाइट महसूस किया। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू और मैं पूछना चाह रहा था कि मदर की एज अभी 80 ईयर्स की है जी जी और फादर एक्सपायर हुए थे अक्टूबर 2022 में। जी। तो इनके दवाइयाँ तो पेट की कॉन्स्टिपेशन रहता था और पैरों में दर्द भी रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है आजकल। हाँ जी, दवाइयाँ तो बोलिए। करीब इनकी हाँ 8-10 साल से चल रही हैं, रेगुलर जी दवाइयाँ चल रही हैं। और अभी स्थिति यह है कि इस समय ये चलने मतलब बैठती नहीं है, खड़े खड़े ही काम करती है खाली। केवल लेटरिन के टाइम खाली बैठना होता है उसमें, बाकी मतलब जी। बैठने के लिए बिल्कुल मना करती है, बोले दर्द होता है मेरे। तो उसके लिए क्या करें, वो ध्यान में वो लगाया थोड़ा, करीब 1-2 महीने से ध्यान भी करती हैं, 15-20 मिनट बैठती हैं। घुटनों में दर्द है? हाँ, घुटनों में दर्द होता है। हम्म। अभी इन दिनों में जो है पैरों में थोड़ी सूजन भी आई हुई है। तो उनको डायबिटीज भी है क्या? नहीं, डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है। बीपी जरूर थोड़ा हाई है, इन दिनों में चेक करवाया था तो 150 चल रहा है बीपी अभी। उनको बोलिए कि थोड़ा गुस्सा कम करें। गुस्सा करती है क्या? हाँ, गुस्सा तो कर लेती हैं। गुस्सा तो कर लेती है, हाँ तो उनको बोलिए आप गुस्सा ना करें, थोड़ा कम करें गुस्सा। और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, वो जो आप सिकाई करते हैं ना, घुटनों पे थोड़ा सिकाई करें। और कई हाँ। बार हड्डी बन जाते हैं ना, जब जब थोड़ी एज भी बढ़ जाती है, तो कैसे बच्चों जैसे हो जाते हैं, हट करते हैं, जिद करते हैं कि नहीं, और उसी बात पे हम्म। अटक जाते हैं। एक तो वो भी है, एक तो ओल्ड एज है, अब 80 ईयर्स हो जाता है जब इंसान, तो डेफिनेटली वो सब शरीर में उतनी जान कहाँ रह पाती है। बेसिकली आप अभी तक तो हमने वैसा जिया है, तो अब एकदम से हम उम्मीद नहीं कर सकते ना कि एक सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाए। बट फिर भी आप सिकाई करवा सकते हैं पाँव की, जैसे तेल मालिश करके थोड़ा सा,
और सिकाई करें तो कई बार क्या होता है वो फिटकरी का जैसे होता ना कोई, अब ये वैसा तो है नहीं कि पाँव डुबा के बैठ सके, राइट। वो है, अगर घुटनों तक आप कर सकते हो तो थोड़ी सिकाई वैसे करवा दे, या तो गर्म पानी की थैली रखवा के वो कर लें। आजकल एक और चीज सुनी है मैंने इंडिया में, वो पोटली मसाज भी होती है, जिसमें ना सारे वो हर्ब्स होते हैं और अच्छा। उसके साथ वो मसाज होती है। अब वो आपको पूछना पड़ेगा, वहां आसपास दिल्ली में रहते हैं ना आप सर, आप जयपुर। जयपुर में, हाँ। तो अगर कोई पोटली वाला मसाज करता हो जिसमें वो अजवाइन और क्या क्या डाल के और फिर उसको तेल के साथ डाल के फिर सिकाई करके फिर वो मालिश करते हैं, अगर वैसी मालिश होती है उससे भी बहुत आराम मिलता है। हाँ, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी है लेकिन वो ओल्ड भी है ना, तो इसलिए मालिश अगर वो करें तो उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। सूजन है तो उसके लिए तो ठंडा थेरेपी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि वो अपनी चीजों में अटकी हुई है, इसलिए वो ओल्ड एज भी है, चलना फिरना उठना बैठना, यू नो। अब एक्यूपंक्चर वो 80 इयर्स की है, सब लोग वो समझो। सारी चीजें हैं, वो ध्यान हाँ पूजन सब करती हैं, पाठ पूजन सब उसमें, गीता रामायण सब सब चीजों का ज्ञान बहुत अच्छा है। जी जी जी। और लेकिन गुस्सा तो आता है, हम्म। आपस में दोनों के भी कई बार मिसेज कर उसके भी कई बार हो जाती है। उनको थोड़ा नमक भी कम, तो बीपी रहता है तो नमक भी कम खाने को बोलते हैं, तो आप नमक कम खाने को बोले उनको थोड़ा, ठीक है, है ना। जी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सोना जी। यस, हेलो सोना जी। हाँ Madhuri, sorry, my dog was barking. दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, Alright. आई लव डॉग्स। I had a question. हाँ जी Um, बोलिए। आपने बताया जो मेडिटेशन करने से हमारी ब्रीदिंग लंबी हो जाती है, योर लाइफ, लाइफ स्पैन। तो contradictory to भस्त्रिका प्राणायाम एंड कपालभाति प्राणायाम, तो वो फास्ट ब्रीदिंग होता है तो उससे घटती है या वैरावी? मुझे उसका आइडिया नहीं, बट जो हम जब ध्यान में हम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान बेसिकली जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसमें बेसिकली हमारी सांसें, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ले रहे हैं, और एक्चुअली ऐसा ही होता है, राइट। वो कम हो जाती है, मतलब हम टोटली करते करते ऐसा ऐसा होता कि हम सांस ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं होता है बेसिकली, तो तब होता है। मेरे को भस्त्रिका और इसके बारे में नहीं पता, तो क्योंकि शॉर्ट, आई मीन फास्ट ब्रीदिंग में I've always wondered, जब आपने ये बताया आई थिंक वो तो जा ही रही है ना बाहर। इसमें तो हम, मेरे को ऐसा लगता है इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है जाओ तो उसमें ऐसा लगता है भस्त्रिका में तो हम पेट को अंदर करते हो ऐसे करते हैं, राइट। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो अपने ध्यान में हमारी सांसें बिल्कुल इतनी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है ही नहीं, ऐसा होता है। बेसिकली हम वो अपनी सांसों को बचा लेते हैं, तो जी, क्योंकि या वो रियली श्योर क्या होता है उसमें। नहीं, सबकी अपनी अपनी हर योग मुद्रा की या हर उसकी, जो हम कोई भी प्राणायाम भी करते हैं तो उसकी एक अलग बेनिफिट होता है। बट ध्यान, आप अपने दिमाग को शांत कर देते हो, अपने आप को, अपना पूरा शरीर एकदम जड़ मात्र हो जाता है, और फिर उसके बाद आप अपने भीतर तब प्रवेश कर पाते हो जब सब कुछ शून्य पड़ जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, और फिर तब हम अपने आप के साथ एक हो जाते हैं, तब हम अपने अंदर की सुन पाते हैं। लेकिन भस्त्रिका इन सब में तो दिमाग चलता ही रहता है ना, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं चलेगा, वो आप कर रहे हो, लेकिन इट्स रोबोटिक। लेकिन ध्यान में इट्स नॉट रोबोटिक, बेसिकली यू गो इन वर्ड्स, और जब एक ऐसा समय आता है जब सारे विचार छूट जाते हैं तब हम एक हो जाते हैं और हम शून्य स्थिति में चले जाते हैं, समाधि में। ठीक है, आई होप नॉट ऑफ हेल्प, बट थैंक यू। कल वो है, सॉरी मैं आपको म्यूट कर दिया। कल स्वाध्याय का मीटिंग है, तो जरूर अटेंड करिएगा बोल रही हूँ अटेंड करिएगा, ओके। ओके, थैंक यू सो मच सोना जी। रजनी जी, एंड देन दिस द लास्ट, उसके बाद और कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है 4 मिनट में। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। अच्छा, एक मेरे को नहीं, आज तो मेरे को लग रहा है कि आज मैं बोलूं। रजनी जी, आप पहले के हाथ क्यों नहीं उठाती, लास्ट में क्यों उठाती है? अगर आपको पूछना ही हो तो पहले पूछ लो, लास्ट तक क्यों वेट करते हो? मेरे को
बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसे तो हाँ मेरे हाँ, को अरे लगा मैं बताइए बोलूं बताइए, कि नहीं बोलूं। अरे बिल्कुल बोलिए ना, आपका बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जब मैं थोड़ा सा डीप ध्यान में गई तो मेरे को बस सुबह सुबह ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही थी कि हम्म ढोल बज रहे हैं मेरी सारी तरफ। हम्म। अब वो उसका क्या मतलब है आई डोंट नो, बट यही हुआ, बस इतना ही। अब मुझे मन कर रहा है मैं बोलूं, उठो उठो, जागो जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई, चलो जल्दी से बैठो ध्यान करने के लिए, भोर हो गई। यही था, और कुछ नहीं। उठ जाओ, जागो, ढोल नगाड़े बजा बजा के आपको जगाया जा रहा है। अपनी चेतना को जगाओ, अपने आप को जगाओ, अपने अंदर के इस आत्मा को जगाओ। वो बात जगी है, लेकिन अब उसको, जो बाकी सब आज जो कुछ सुना उसको अप्लाई करो और आगे बढ़ो। जो हो गया वो हो गया, जो आगे है उस पर ध्यान दो। थैंक यू मैम, थैंक यू, खो थैंक लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न को मेरे प्यारे अब मत सो। तो वही है, आपको इसीलिए उठाया गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। So thank you everyone, thank you for sharing your wonderful experiences। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये तो इस पोयम को भी जब आप सुनेंगे दोबारा तो उसका मतलब क्या है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। ध्यान की जो ऊर्जा है जब पानी के रूप में बहती है, बेसिकली आप अपने उस ध्यान के उससे आप मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, बीती रात हो गई, अब हमारी चेतना के जो कमल है वो खिलने लग रहे हैं। अवेकन हो रहे हो आप लोग, जागो, उसकी अवेकनिंग की बात हो रही है। उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, सारे स्पिरिट एनिमल्स दिखा रहे हैं। पापा सुनाते थे, आज आपको मधु जी ने सुना दिया। सो बट एनी हाउ, चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके जीवन में खुशियां इसी तरह से बढ़ती रहे, प्रकाश फैलता रहे, ध्यान ज्ञान मिलता रहे, और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह ध्यान करते रहे और एक दूसरे को ध्यान से जोड़ते रहे। हमारे जीवन में ज्ञान ध्यान और प्रकाश ये फैलता रहे, खुशियां फैलती रहे, हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। इसी कामना के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और प्यार की नदियां बहाते चलो। थैंक यू सो मच।